दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटने जा रही है और मनीष कश्यप बहुत जल्द रिहा होने जा रही है। दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास मनीष कश्यप की मां ने एक पत्र लिखी है। उस पत्र में मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटाने की बात कही गई है। साथ साथ मनीष कश्यप से भी संगीन अपराध जिस व्यक्ति ने किया है, जो एक नेता का बेटा है, उसके ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए। और अगर उसके ऊपर एनएसए नहीं लग सकता है तो फिर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए कैसे लग सकता है। इस बात को जताते हुए मनीष कश्यप की मां ने हमारे देश के श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि मनीष कश्यप ने जिस अपराध को किया वह अपराध तो है ही नहीं है, और अगर वह अपराध है तो सिर्फ 2 राज्य में दंगा फैल सकती थी, ऐसी संभावना जताई गई और इसी के तहत मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया। लेकिन जो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाता है उसी का बेटा एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, जो कि एक सनातन धर्म, पूरे सनातन धर्म को अपमानित करता है और पूरे सनातन धर्म को मिटाने की बात करता है। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश का 80% सनातन धर्म ही है, और अगर 80% सनातन धर्म के लोग एकजुट होकर के और इस पर उतर जाए और बगावत करने लगे तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में दंगा फैल सकती है। मनीष कश्यप से सिर्फ 2 राज्यों के बीच दंगा अगर फैल सकती थी तो उसके ऊपर एनएसए लग सकता है, तो फिर मनीष कश्यप से भी बड़ा अपराध करने वाले उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने पूरे सनातन धर्म को मिटाने की बात कही, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे देश में दंगा फैल सकता है, तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है। इस तरह से मनीष कश्यप की मां ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। साथ मनीष कश्यप की मां ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू एक महिला है और महिला ही महिला की बात को समझ सकती है, एक बेटे के दर्द को एक मां ही समझ सकती है। इसलिए मनीष कश्यप की मां ने पत्र लिखते हुए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ये बातें जाहिर की। अब दोस्तों, मेन मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए कैसे हटेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मनीष कश्यप की मां ने जो पत्र लिख करके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भेजा, जिसमें मांग किया कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लग सकता है सिर्फ 2 राज्यों के बीच हो रही हिंसा की बात करने से, तो आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने पूरे देश के तमाम सनातन धर्म को मिटाने की बात कही, जिससे पूरे देश में दंगा फैल सकती है, तो उस व्यक्ति के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लग सकती है। और अगर उसके ऊपर एनएसए नहीं लग सकती है तो मनीष कश्यप के ऊपर से भी एनएसए हट जानी चाहिए। अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस बात पर विचार विमर्श करने लगे हैं जैसे ही मनीष कश्यप की मां के पत्र उनके पास पहुंचा, और पत्र को देखने के बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस पर विचार करनी शुरू कर चुकी है। और वह विचार करने के दौरान एक बात कही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पत्रकार जो कि सनातन धर्म हो या किसी भी धर्म हो, धर्म के बारे में ना बोल करके, किसी संप्रदाय के बारे में ना बोल करके सिर्फ उस बात को बोले हैं, उस गरीबी को दिखाने का प्रयास किए हैं जो किसी धर्म और किसी जाति, किसी मजहब का नहीं होता है, बल्कि गरीबी पूरे देश के साथ जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी का दुख दर्द होता है, वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो। और उस पर मनीष कश्यप ने आवाज उठाया और उसके ऊपर एनएसए लग सकता है, तो फिर ये बात सत्य कह रही है मनीष कश्यप की मां कि जो व्यक्ति पूरे सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं उसके ऊपर भी एनएसए लग सकता है और लगना चाहिए। और अगर उसके ऊपर एनएसए नहीं लगता है तो फिर मनीष कश्यप जैसे पत्रकार के ऊपर एनएसए कैसे लग सकता है। अब बात यहाँ आती है दोस्तों कि मनीष कश्यप को आपने पहले भी देखा होगा कि कई जगहों पर जा करके तरह तरह की बयानबाजी किया करते थे और बिहार सरकार को टारगेट किया करते थे। बिहार सरकार के जो कारनामाएं हैं उस कारनामे की चर्चा किया करते थे। स्कूल कॉलेज में जा करके भी वहां पर बढ़ोतरी किया करते थे। उसके कुछ वीडियोस जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने देखा तो उसे लगा कि यह लड़का इस प्रकार का नहीं है, बल्कि वह लड़का जो भी बोल रहा है वह कहीं ना कहीं सच्चाई को दिखाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए अब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी मनीष कश्यप के इस बयान पर, मनीष कश्यप की मां की जो इसके पास पत्र भेजा गया है उस पत्र पर अब विचार करने लगी है। और साथ साथ अब इन्होंने सोचा है कि कोर्ट को एक नोटिस भेजनी चाहिए और कोर्ट में अर्जी लगा करके अपील करनी चाहिए
कि कोर्ट जो है इस पर सही तरीके से जांच करे और कोर्ट को जो उचित लगे उस हिसाब से कार्रवाई करे। साथ साथ आपको बता दें दोस्तों कि जिस प्रकार से एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने पूरे सनातन धर्म को मिटाने की बात कही थी, इसको लेकर के दिल्ली में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। साथ साथ बिहार के मुजफ्फरपुर में भी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ। अब उसकी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। अब उस सुनवाई के दौरान उसके ऊपर एनएसए लगता है या नहीं ये देखा जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा ये आता है कि उसके ऊपर अगर एनएसए नहीं लगता है तो फिर मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसे खत्म कर दिया जाएगा और मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी जाएगी एनएसए से। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर उसके ऊपर एनएसए लग भी जाता है तो भी मनीष कश्यप को बहुत जल्द बाइज्जत बरी कर दी जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि मनीष कश्यप के खिलाफ जो पूरे एविडेंस की आवश्यकता है कोर्ट में पेश करने की, एक भी एविडेंस पुलिस के पास या तमिलनाडु सरकार के पास या बिहार सरकार के पास नहीं है। और साथ साथ जब से इंडिया गठबंधन बनी है तब से पूरे प्रशासन और सभी राज्य के सरकार जितने विपक्षी सरकार है वो सिर्फ इंडिया गठबंधन में बैठक में ही लगे रहते हैं और मनीष कश्यप के इस केस पर किसी प्रकार की निगाहें नहीं जा रही है। और यही मनीष कश्यप का एक सुनहरा मौका है मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकलने का, क्योंकि मनीष कश्यप की केस की सुनवाई आज यानी कि 7 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन इसकी तारीख अब आगे बढ़ चुकी है। अब वो तारीख अभी निर्धारित नहीं की गई है और जैसे ही मनीष कश्यप के एनएसए की सुनवाई होगी तो मनीष कश्यप के खिलाफ सो पूरे एविडेंस जुटा करके कोर्ट को पेश करनी है। जैसा कि आपको बताए थे कि कोर्ट ने केंद्र सरकार और दोनों राज्य सरकार को नोटिस भेजा है कि इसकी जांच सही तरीके से की जाए। तो जैसे मदुरई कोर्ट में मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया है उसका पूरा पुख्ता सबूत नहीं पेश किया जाता है तो मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया जाएगा। और आपको बता दें कि अभी सभी के सभी नेता इलेक्शन में जुटे हुए हैं और इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, इंडिया गठबंधन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और मनीष कश्यप के खिलाफ जो एविडेंस जुटाना था इस एविडेंस पर अभी ध्यान नहीं जा रहा है। साथ साथ बिहार सरकार जो तमिलनाडु की सरकार का सपोर्ट कर मनीष कश्यप को उलझाने की कोशिश कर रहे थे वो खुद अभी उलझन में फंसे हुए हैं। फिलहाल में शौचालय का घोटाला भी सामने आया जिसमें बिहार सरकार घिरे हैं। इससे पहले सृजन घोटाला, इससे पहले कई घोटालाओं के जो है मामला दर्ज हो चुके हैं। साथ साथ अब मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटने के लिए एक मेन मुद्दा ये आ चुका है कि जिस प्रकार से सनातन धर्म का अपमान किया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे द्वारा, तो ये स्पष्ट हो चुका है, केंद्र सरकार को भी पता चल चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार से द्रौपदी मुर्मू जी बात किए हैं इस मुद्दे को लेकर के और उन्हें पता चल चुका है कि पूरा मामला क्या है। और जिस प्रकार से उसने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया यानी कि बिहार के एक पत्रकार के ऊपर एनएसए लगाया, इसका मतलब साफ है कि इसके वाक्य से लगती है कि ऐसा व्यक्ति है जो सीधे साधे व्यक्ति को फंसाने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है कि मनीष कश्यप बड़े बड़े नेता के सामने डरते नहीं थे, फ्रैंकली जो सच्चाई होता था वह बोल देते थे। और यही कारण है कि आज द्रौपदी मुर्मू जी हो, भारत के प्रधानमंत्री जी हो या पूर्व राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी हो, जो भी है सभी लोगों को मनीष कश्यप की यह कार्य पसंद आ चुकी है। और साथ साथ आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने वाले जो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है उसके अब जो बयान निकले और उस बयान पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए हैं वो, तो इस बात से मनीष कश्यप को बहुत फायदा मिल रहा है। केंद्र सरकार को समझ में आ चुका है कि जितने भी कारनामे किए हैं वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ही किए हैं, क्योंकि अगर बेटे के ऊपर एनएसए लगा देता तो माना जाता कि वह सच्चाई के ऊपर चल रहा है। फिलहाल दोस्तों मनीष कश्यप को बहुत जल्द राहत मिलने जा रही है। साथ साथ उसके ऊपर एनएसए लगेगा या नहीं ये भी बहुत जल्द डिसाइड हो जाएगा एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर। फिलहाल आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।